नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। एचएससी जिस पुलिस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई थी, आज उसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एचएससी वर्सेस कौशल कुमार, वहां पर जो कल है जस्टिस मनोज मिश्रा जी और मनमोहन जी थे। एचएससी की तरफ से जो सीनियर डबल एजी थे मिस्टर लोकेश सिन्हा, और जो इनके एओआर थे वो राहुल खुराना जी थे। और जो कैंडिडेट की तरफ से वहाँ पर मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी जो कि एओआर थे, इन्होंने वहाँ पर केवट लगा रखी थी। और जो एडवोकेट थे वहाँ पर मिस्टर रविचंद्र प्रकाश थे। तो वहाँ पर कल सुनवाई हुई और एचएससी की जो एसएलपी है वो डिसमिस हो गई। वो हम सबको पता था, परंतु ऑर्डर में क्या कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में कल ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ऐसे है, वी डो नॉट फाइंड ए गुड ground to interfere with the implied judgment in exercise of our jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India. Accordingly, the special leave petition is dismissed. मतलब यहाँ पर कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि वी डो नॉट फाइंड ए गुड ग्राउंड, हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके तहत हम इस पूरे मामले के अंदर इंटरफेयर करें। मैंने पहले यही कहा था कि जैसे डिवीज़न बेंच ने इस मामले के अंदर जो इंटरिम ऑर्डर था उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, और मैंने यही कहा था कि मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो सेम लैंग्वेज है इन्होंने वही लिखी है कि हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हुआ क्या था, पहले सिंगल बेंच ने इंटरिम ऑर्डर दिया था, उस इंटरिम ऑर्डर से कैंडिडेट अलाउड कर दिए थे, पेटिशनर अलाउड कर दिए थे। फिर एचएससी ने क्या किया, एचएससी उसी मामले को डिवीजन बेंच में लेके चली गई। फिर वहाँ पर डिवीजन बेंच ने क्या कहा कि हम इस अभी जो आपका जो ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर आया है, इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ हम सुनवाई नहीं करना चाहते, आप दोबारा से सिंगल बेंच में जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। परंतु एचएससी ने क्या किया, एचएससी फिर इसी मामले को उठा के सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई, और सेम चीज़ फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो पेटिशनर है वो अब थ्रो आउट अलाउड रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आप ये पूछोगे कौन जीता कौन हारा, सेम चीज़ वही है जैसे डिवीज़न बेंच के अंदर ना एचएससी हारी थी, ना कैंडिडेट हारे थे, ना कोई जीता था। जो डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम इस मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब आगे क्या होगा, अब क्या एचएससी दोबारा से डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। सिंगल बेंच का जब भी कोई जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट को लेकर के वो डबल बेंच में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी एसएलपी यहाँ पे डिसमिस हो गई है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो इम्प्लीट ऑर्डर था, सिर्फ उसके खिलाफ ही आ गए थे, एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ ही आ गए थे, और इन्होंने वही कहा कि हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो यही था आपके लिए। धन्यवाद।